फिरोजाबाद के टूंडला स्थित बेनीवाल गार्डन में भाजपा का बूथ अध्यक्ष सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी, भाजपा प्रत्याशी विश्वदीप सिंह, भाजपा जिला अध्यक्ष उदय प्रताप सिंह समेत अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री रजनी तिवारी ने बूथ अध्यक्ष सम्मेलन में आए बूथ अध्यक्षों और पार्टी के कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन और उत्साहवर्धन किया। निष्ठावान व ऊर्जावान कार्यकर्ताओं के दम पर भाजपा को हर चुनावों में एक नई ऊर्जा मिलती है। हर बूथ पर कमल खिलाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कहा कि हम विकसित फिरोजाबाद लोकसभा बनाने हेतु संकल्पित हैं। भाजपा के कर्मठशील कार्यकर्ताओं का उत्साह भाजपा को प्रचंड मतों से विजयी बनाने का प्रतिमान है। लोकसभा भाजपा प्रत्याशी ठाकुर विश्वदीप सिंह को प्रचंड बहुमत से जीत दिलाने का आह्वान किया। भारतीय जनता पार्टी के सभी बूथ अध्यक्ष जनता जनार्दन के बीच में हैं। प्रदेश के हर बूथ पर प्रचंड बहुमत से कमल खिलाकर प्रदेश की सभी लोकसभा सीटों पर ऐतिहासिक जीत दर्ज कर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प अब की बार 400 पार में अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। बूथ सम्मेलन को लोकसभा प्रत्याशी ठाकुर विश्वदीप सिंह और जिला अध्यक्ष उदय प्रताप सिंह ने बूथ सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि इतनी बड़ी संख्या में बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं का जोश व उत्साह देख कहा कि मैं आश्वस्त हूं कि फिरोजाबाद की जनता हर बूथ पर कमल का फूल खिलाने जा रही है। ने आपको कैंडिडेट घोषित किया है जी, ऐसा आप में क्या है कि लोकसभा चुनाव में क्षेत्र की जनता आपको वोट करेगी? ऐसा मेरा क्या है जी, मैं फिरोजाबाद में पैदा हुआ, फिरोजाबाद में पढ़ा लिखा, फिरोजाबाद में व्यवसाय करता हूँ, फिरोजाबाद के लोगों के बीच में रहता हूँ। मुझसे ज़्यादा उपयुक्त सांसद और कौन हो सकता है फिरोजाबाद की बात उठाने के लिए? फिरोजाबाद लोकसभा के ऐसे 3 कार्य जो आपको लगता है कि होने चाहिए। फिरोजाबाद लोकसभा में इतने ज़्यादा कार्य होने भी, यद्यपि हम लोगों ने 10 साल में बहुत सारा काम कर लिया है कि उनके लिए ये लिस्ट बना मेरे लिए उचित नहीं होगा। मेरा साफ एजेंडा है कि मैं, अगर आप लोगों ने, मेरे क्षेत्र की जनता ने मुझे समय दिया, अवसर दिया, तो मैं सबसे पहले 5 क्षेत्र के प्रमुख लोगों की एक समिति बनाऊंगा। जो प्रायोरिटी बनाएंगे, क्या कार्य पहला होना चाहिए, मैं उनके निर्देश पर काम करूँगा। तीसरा मेरा सवाल, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में आप अपने फिरोजाबाद को कहाँ पे पाते हैं? शिक्षा के क्षेत्र तो मुझे काम करने का अवसर मिल रहा है, मैं काम कर रहा हूँ। और मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ रोज़गार के बारे में कि जहाँ तक कुशल लोगों का प्रश्न है, उनके लिए रोज़गार की कोई कमी नहीं है, सिर्फ अकुशल लोगों के लिए रोज़गार की कमी है। तो इसलिए अगर कोई व्यक्ति कुशल है तो उसके लिए मैं समझता हूँ रोज़गार की कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। राम मंदिर, सीए और एनआरसी कितने बड़े मुद्दे हैं, क्या इनके सारे बीजेपी की सरकार आ सकती है? राम मंदिर, सीए, एनआरसी, आपने ऐसी बात की, अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करती है बीजेपी तो इसमें गलत कहाँ करती है? जब हम सब, भारत का संविधान कहता है कि हम सारे के सारे एक समान हैं, तो फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों नहीं होना चाहिए? और जहाँ तक राम मंदिर का प्रश्न है, हमारी आस्था का प्रश्न है, भगवान राम को वो लेकर आए हैं, हम उनके साथ हैं और अब हम राधे राधे बोलना शुरू कर रहे हैं क्योंकि आगे का प्रोग्राम भी चलाना है। सांसदों पर ये आरोप लगता है कि वो क्षेत्र में आते नहीं है। आप चिंता न करिए, अगर आपने मुझे अवसर दिया तो 3 महीने बाद कहेंगे ये आते जाना है, जाते क्यों नहीं है। चलिए सर, किस तरह का कार्यक्रम आपको रखा गया है? आज फिरोजाबाद लोकसभा का टूंडला विधानसभा का बूथ सम्मेलन का कार्यक्रम था, कामकाजी बैठक थी, लेकिन आपने आज जो कार्यकर्ताओं में जो जोश देखा, वो जोश बता रहा है कि वो हमारे प्रत्याशी हैं जो विश्वदीप सिंह जी ठाकुर जी, उनको सांसद बनाने के लिए तैयार हो गया है। नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रचंड जीत के साथ प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार हो गया है। फिरोजाबाद में कैफई परिवार से सीधी टक्कर है बीजेपी की, क्या मानती है? वो लोग एक परिवार की बात करते हैं, प्रधानमंत्री देश की 140 करोड़ जनता को अपना परिवार मानते हैं, तो उनसे हमारा कोई मुकाबला नहीं है। देखा जा रहा है काफी मंथनों के बाद में बीजेपी प्रत्याशी को उतारा गया है, आखिर क्या कारण था कि इतनी देरी से प्रत्याशी को उतारा? देखिए, हम लोग 5 वर्ष जनता की सेवा करते हैं और हम लोग हमेशा से कहते आए हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी हमारा नेतृत्व कर रहे हैं, हमारे मार्गदर्शन है, 400 पार की हम लोग बात करते हैं। हमको पूरा विश्वास है, हमने जनता की सेवा की है, हमें अपनी नीतियों के कारण, अपनी योजनाओं के कारण जनता पे पूरा हमको विश्वास है। 400 पार हम लोग लाने वाले हैं और प्रत्याशी सोच करके ही लाना चाहिए, हमको अपने घर से प्रत्याशी तो देना नहीं है।
परिवार से प्रत्याशी को देना नहीं है। हमारे लिए हमारा देश, हमारा कार्यकर्ता सब हमारे साथ में है, तो हम बहुत सोच समझ करके प्रत्याशी लेकर के आते हैं जो जनता की सेवा करें। हम एक सवाल और है, जौनपुर में देखा जा रहा है कि महाराष्ट्र से प्रत्याशी को बुलाया गया है, आखिर क्या कारण रहा कि जब धरातल पर या जौनपुर में प्रत्याशी नहीं मौजूद था जो महाराष्ट्र से बुलाया गया? यहाँ की बात करिए, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, वहाँ का भी नहीं देखा, क्योंकि हमारा यहाँ पे आज कार्यक्रम में है और हमारा प्रत्याशी बहुत मजबूती के साथ जीत के साथ आगे बढ़ रहा है। यहाँ की जनता में जो आपने उत्साह देखा, तो उत्साह आप भी हमारे साथ में देख रहे थे। उन्होंने हमारे प्रत्याशी को सांसद बनाने का निर्णय ले लिया है। प्रधानमंत्री जी को इस बार उत्तर प्रदेश की 80 सीट के साथ में 400 पार के साथ में हम लोग नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने जा रहे हैं।